जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो हमारे पास में टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है। इस टीयर 2 के लिए 70 दिन का हम एक स्टडी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपकी तैयारी होने वाली है, और साथ ही साथ हम इसके सीएचएसएल के टीयर 2 या मेंस के हम पेपर के पैटर्न को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें भाई किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें यहाँ पर कवर अप करना है अपने सिलेबस को, किस दिन हमें क्या पढ़ना है, क्या रूटीन हमें फॉलो करना है। तो एक रूटीन में आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखिएगा क्या है हमारे पास में, अगर आप चाहें भाई तो इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको पर्टिकुलर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि शुरुआती अगर हमें 10 दिनों की तैयारी के लेकर हम बात करें तो 10 दिन की तैयारी में देखिएगा हमें क्या क्या चीजें करनी है। सिलेबस तो आपने अगर प्री दे रखा है तो ऑलरेडी आपका कवर अप है, बस आपको यहाँ पर रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर हम मैथ्स में बात करें तो शुरुआत के 10 दिनों में आपको परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये आपको कवर करने हैं, है ना भाई। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं डे 7 पे जाकर, है ना, जिसमें आप मैथ्स और रीजनिंग को बढ़िया से कवर करेंगे। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ या सेक्शन वाइज टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रीजनिंग में देखिए क्या कंप्लीट करना है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, वेन डायग्राम और सिलोगिज्म को आपको कंप्लीट करना है। डेली आपको 20 मैथ्स और 20 रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस जरूर से करने हैं। एक बार आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको डेली 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए को प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर हम 11 से 20 दिन को लेकर बात करें तो इसमें हमें कंप्लीट करने हैं भाई इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का हमें रिवीजन करना है। इंग्लिश में देखिएगा आपको सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर अप करना है। टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रिहेंशन, इनको लेकर हमें कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद में देखिएगा सेकंड मॉक टेस्ट आपको अप्लाई करना है 17वें दिन पे, जिसमें आप इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का क्या करेंगे, मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। साथ ही साथ जीए आपको पढ़ना है, तो 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। डेली रिवीजन क्विजेस आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सीजीआर के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आपको विशेष रूप से ज्वाइन करना है ना भाई। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें कि 21 से 30वें दिन तक हमारे पास में क्या पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है, तो देखिएगा मेंस में हमारे पास में कंप्यूटर नॉलेज मिक्स्ड रिवीजन हमें करना है। तो कंप्यूटर नॉलेज में हमें कंप्लीट करना है बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, साइबर सिक्योरिटी। साथ ही साथ हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर की मिक्स प्रैक्टिस भी हमें करनी है। अगला हमें टेस्ट लगाना है 25वें दिन पे, जिसमें हमें मिक्स सेक्शन का टेस्ट लगाना है। सारा कंप्लीट सेक्शन का हमें एक मेंस का कंप्लीट टेस्ट यहाँ पर देना है। तो ये प्लान हुआ हमारा 30 दिन का। आगे के दिनों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 31वें 40 दिन तक हमें क्या करना है भाई, एडवांस्ड हमें रीजनिंग को कंप्लीट करना है और इंग्लिश पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। अब हम इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट लेकर चलते हैं, जिसमें रीडिंग हैबिट हमारी अच्छे से बन जाएगी। रीजनिंग में बात करें तो पजल्स हमें बनानी है, लॉजिकल सिक्वेंस बनाने, कॉम्प्लेक्स सिलोगिज्म बनाना है, एनालॉजी को हमें बनाना है ना जी। इसके अलावा हमें मॉक टेस्ट लगाना कहाँ पर है भाई, 35 दिन पे, जिसमें एडवांस रीजनिंग और इंग्लिश का हम टेस्ट लगाने वाले हैं। साथ ही साथ हमें डेली 20 रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है और 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हमें बनाने। इंग्लिश में अगर हम पोर्शन देखते हैं तो साथ ही साथ हमें रखना है पैरा जंबल्स को रखना है, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग को हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ना जी। ये हमारे पास में पोर्शन हुआ। आगे अगर हम बात करें तो 41 से 50वें दिन तक दोस्त हमें क्या करना है, 41 से 50वें दिन तक देखिएगा मैथ्स और जनरल अवेयरनेस का हमें इंटेंसिव रिवीजन करना है, जिसमें हम मैथ्स में लेंगे थोड़ा सा एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन, अलजेब्रा करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन को करेंगे और मेंसुरेशन को करेंगे। डीआई इस बार काफी पूछा गया प्री में भी, तो मेंस में भी आने की उम्मीद है। जीए में बात करेंगे, स्टैटिक जीके को पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर को करने वाले हैं। फिर से हमें एक मॉक टेस्ट नंबर 5 लगाना है डे 47 पे, जिसमें हम मैथ्स और जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करने वाले हैं। अगला 51 से 60 दिन में देखिएगा मॉक टेस्ट पे हम फोकस करने वाले हैं। हमने सारी चीजों का रिवीजन कर लिया, अब हम फोकस करेंगे मॉक टेस्ट और टेस्ट के एनालिसिस पर। तो मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने, कवरिंग ऑल सेक्शन, है ना। इसके अलावा हमें एनालाइज मॉक टेस्ट करना है, रिजल्ट वीक एरिया को हमें पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में जो भी हमारा वीकेस्ट पोर्शन होगा उसको हमें एक बार फिर से रिवाइज करना है, उसको कंप्लीट करना है, उसका हमें सेक्शन वाइज टेस्ट भी जरूर से लगाना है। अगला मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं 6 नंबर का 53, है ना जी, डे 53 पे, जिसमें हमारे पास में टेस्ट नंबर 7 हो जाएगा डे 57 पे। 2 टेस्ट हमने यहाँ पर लगाए। लास्ट हमारे पास में 61 से 70 दिन का टाइम बचता है। आखिरी के 10 दिनों में हमें फाइनल रिवीजन का करना है,
फाइनल रिवीजन हमें करना है, जो भी हमारा वीक पोर्शन है उसको हमें कवर अप करना है, और हमें हल्का हल्का बिल्कुल लाइट रिवीजन यहाँ पर रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें रिवाइज करना है, शॉर्टकट्स हमें रिवाइज करना है, ग्रामर के हमें रूल्स को रिवाइज करना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, टेस्ट नंबर 8 हमें लगाना है 63वें दिन पे, 9वां टेस्ट हम लगाएंगे 67वें दिन पे, 10वां टेस्ट हम लगाएंगे 70वें दिन पे। यहाँ तक जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो इस रूटीन को फॉलो करने से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत बढ़िया बिल्ट हो जाएगा, शानदार तरीके से आपकी तैयारी निखर कर आएगी, हर एक टॉपिक भी हमारा कवर अप हो जाएगा लिमिटेड टाइम में। अब देखिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास में यहाँ पर पेपर का पैटर्न हमारे पास में क्या होने वाला है, तो मेंस का जो पेपर होने वाला है, देखिएगा इसमें हमारे पास में अलग अलग मॉड्यूल्स में पेपर्स हमें देखने मिलेगा। पहला सेक्शन जो हमारे पास में होने वाला है भाई, इसमें मॉड्यूल 1 में होगा मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल 2 हमारे पास में होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। दोनों के हमें 30-30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। टोटल 180 नंबर का वेटेज होगा। 1 घंटे में हमें ये 60 क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटे का हमारे पास में टाइम यहाँ पर रहने वाला है। माइनस मार्किंग की बात करें तो देखिएगा, माइनस मार्किंग यहाँ पर 0.50 की हमारे पास में रहने वाली है। सीधे सीधे भाई हमारे पास में बढ़िया माइनस मार्किंग यहाँ पर है, तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये होगा हमारा फर्स्ट पेपर। इसके बाद में देखिएगा, अगला हमारे पास में 2 घंटे का एक सेक्शन होने वाला है। 1 घंटे का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा 10-15 मिनट आपको रेस्ट मिल जाएगा या 5 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद में फिर आपका सेकंड पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है। सेकंड पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 40 नंबर का आपके पास में रहने वाला है। 40 क्वेश्चन का आपके पास में रहने वाला है। ठीक है भाई, 3 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, तो 40 दिया 120 नंबर की इंग्लिश हो जाएगी। सेकंड मॉड्यूल बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल इस सेक्शन में 60 क्वेश्चन है, जो कि आपके पास में 180 नंबर का आपको वेटेज देकर जाने वाले हैं। इसके बाद में सेक्शन नंबर 3 हमारे पास में होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज आने वाला है। तो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 45 नंबर का कंप्यूटर का यहाँ पर पोर्शन हमारे पास में रहने वाला है। तो टोटल एग्जाम हमारा होने वाला है 3 घंटे का। ये 3 घंटे का एग्जाम होने के बाद में देखिएगा आगे हमारे पास में क्या है भाई, तो इसके बाद में हमारे पास में थर्ड सेक्शन निकल कर आता है, या सेशन नंबर 2 निकल कर आता है। तो पहले सेशन हमारा 3 घंटे का होगा। इसके बाद में आपको ब्रेक मिलेगा, आधा 1 घंटे का जो भी शेड्यूल होगा, ब्रेक आपको मिलेगा। उसमें आप बाहर जा सकते हैं, बढ़िया आप चाय नाश्ता करेंगे, है ना, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, मूड फ्रेश होंगे। इसके बाद में आपका होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इसमें आपके पास में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो देखिएगा, इसमें आपके पास में स्किल टेस्ट फॉर डीईओज इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, है ना, मेंशन्ड पैरा नंबर 8.1 में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा स्किल टेस्ट, है ना भाई, यहाँ पर होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, है ना जी। तो ये हमारे पास में होने वाला है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। यहाँ पर हमारे पास में टाइपिंग टेस्ट हमारे पास में रहने वाला है। तो सेशन नंबर जो हमारा 2 होगा, इसमें हमें टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं, एसएससी अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको सीएचएसएल का मेंस देना है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं भाई। सीजीआर ने बहुत शानदार आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, जिसमें आपको मिल रहा है एक कॉम्बो पैक, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको देखिएगा क्या मिलने वाला है पैकेज में। 40,000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले, सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर अप होने वाले, 365 दिन मतलब 1 साल की वैलिडिटी भी है, और बिल्कुल जो इसका फीसेस रखी गई है बहुत मिनिमल, मात्र 1399 रुपए में आपको मिल जाएगा। फ्लैट 65% का ऑफ आपके लिए अवेलेबल है। देखिएगा, कोर्सेज को लेके मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चीजें आपको मिलती है भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप सीजीआर को ज्वाइन करते हैं तो सीजीआर में आपको मिलती है एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग आपको मिलती है। आप सभी जानते हैं एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ बाकी के कट ऑफ से काफी कम जाता है अदर कैटेगरीज के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आपको तैयारी करनी है, तो पर्टिकुलर हम आपको तैयारी कराएंगे। आपके जो एग्जाम है उसमें एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आपके लिए बहुत बड़ा मॉक टेस्ट का पैकेज अवेलेबल है, जिसमें 40,000 से ज्यादा टेस्ट है। हर एक एग्जाम आपका कवर अप होने वाला है, चाहे आप एसएससी देना चाहें, रेलवे देना चाहें, बैंकिंग देना चाहें, या किसी भी प्रकार का आप एग्जाम देना चाहें। आपको हर एक टेस्ट के बाद में डिटेल सॉल्यूशन आपको उसका देखने के लिए मिलेगा। 100 से ज्यादा चैप्टर्स के आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। पिछले सालों के पेपर्स आपके लिए अवेलेबल है। डेली आपको फ्री क्विजेस देखने के लिए मिलेंगे, और पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। अगर आपके पास कोई और सुझाव हो, अगर आपकी कोई समस्याएं हो रिलेटेड टू, अगर आपके पास में कोर्सेज, डेमो क्लासेस आपको चाहिए, डेमो अगर आपको चाहिए है तो डेमो क्लासेस को लेकर, मॉक टेस्ट को लेकर, और भी अगर कोई अदर क्वेरीज है, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं support@cgresettlement.com पे। यहाँ पे आपको सभी समस्याएं सुलझाई जाएंगी, आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट किया जाएगा। टाइमिंग विशेष रूप से याद रखिएगा, 10 से 6 के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप ये बढ़िया से आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें बिल्कुल
समझ में आई होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक भाई बढ़िया से रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।